हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त स्वरूप सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फा स्टडी बाड़मेर में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम इस चैनल पर 8वीं से संबंधित जो मैथ और रीजनिंग का सिलेबस है उससे संबंधित जो टॉपिक दिए हुए हैं उनका हम सिलेबस पूरा कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा कि मैंने पिछले दिनों में मैथ से संबंधित 2-3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं और आज हम देखेंगे नंबर सिस्टम पार्ट 3 मैथ का। जो अपने टॉपिक चल रहा है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, अपने ये वाला टॉपिक चल रहा है नंबर सिस्टम पार्ट 3। आज हम इसका तीसरा भाग देखेंगे, नंबर सिस्टम का पार्ट 3 देखेंगे। 2 पार्ट नंबर सिस्टम पार्ट फर्स्ट और नंबर सिस्टम पार्ट 2 इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। जिस भाई ने अभी तक नहीं देखे और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ से आप देख लेवे। तो आज हम आइए दोस्तों चर्चा करेंगे नंबर सिस्टम पार्ट 3। नंबर सिस्टम पार्ट 3 में हम क्या पढ़ेंगे? जैसा कि आप सबको पता होगा कि नंबर सिस्टम पार्ट फर्स्ट में हमने संख्याओं का प्रकार पढ़ा था। नंबर सिस्टम पार्ट 2 के अंदर मैंने आपको बताया था कि अंकों के मान, जीरो से संबंधित कुछ नियम, और हमने पढ़ा था विभाजकता के नियम, जिसमें 2, 3, 4 और 5 के नियम हमने पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे 5 से आगे 6, 7, 8 और 19 तक, 6 से लेकर 19 तक नियम पढ़ेंगे विभाजकता के नियम। तो आज आइए दोस्तों हम पढ़ेंगे विभाजकता के नियम जो अपने बाकी रह गए थे उस दिन। विभाजकता के जो अपने टॉपिक चल रहा है विभाजकता के नियम, जिसमें मैंने पहले आपको 2, 3 और 4 और 5 का नियम करवा दिया था। आज हम देखेंगे 5 से आगे 6 का नियम। सबसे पहले पढ़ेंगे 6 का नियम, यानी कोई संख्या अगर 6 से विभाजित है या नहीं है वो हम कैसे पता करेंगे, वो आज हम पढ़ रहे हैं। 6 का नियम क्या होता है? 6 को हम क्या लिख सकते हैं? देखो, 6 के गुणनखंड करो, 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3। तो यदि दी गई संख्या यदि दी गई संख्या 2 व 3, 2 और 3 दोनों से विभाजित होनी चाहिए। 2 व 3 दोनों से अगर विभाजित है, तो वह दी गई संख्या 6 से भी क्या होगी? विभाजित होगी। अगर दी गई कोई संख्या दे दी है, वो संख्या अगर 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है, तो दी गई संख्या क्या 6 से भी पक्की विभाजित होगी। अगर एक से अगर जैसे मतलब 2 से विभाजित है और 3 से विभाजित नहीं हो रही है तो 6 से विभाजित नहीं होगी, या 3 से विभाजित है 2 से विभाजित नहीं हो रही है तो वो 6 से विभाजित नहीं होगी। 6 से विभाजित होने के लिए 2 और 3 दोनों से विभाजित होना जरूरी है। जैसे मैं आपके सामने अगर संख्या लिख लूँ, मैं ये ऐसे ये संख्या, अब मैं अगर आपको पूछ लूँ कि ये संख्या 6 से विभाजित है या नहीं है, तो 6 से विभाजित के लिए क्या देखना पड़ेगा? 2 और 3 दोनों से विभाजित होने चाहिए। 2 से विभाजित कौन सी संख्या होती है? जिसमें इकाई अंक क्या हो? सम संख्या हो, जीरो या सम संख्या हो। इकाई अंक क्या इसमें सम संख्या है ना, ये 4 क्या सम संख्या है, तो ये 2 से तो विभाजित है पूरी, 4884, ये 2 से विभाजित है। अब 3 से भी विभाजित होनी चाहिए। 3 का नियम क्या बताया था मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था? 3 का नियम ये था कि अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो दी गई संख्या भी क्या होगी? 3 से विभाजित। अंकों का योग कर लो, 4 और 8 12, 12 और 8 20, 20 और 4 24, 24 3 से विभाजित है, बिल्कुल विभाजित है। 24 3 से विभाजित है, इसका मतलब ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी। यानी ये संख्या 2 से भी विभाजित हो रही है और 3 से विभाजित हो रही है। इसका मतलब दी गई संख्या क्या होगी? 6 से भी विभाजित होगी। यानी 4884 6 से भी विभाजित है, क्योंकि यह 2 और 3 दोनों से विभाजित है। और हम एग्जाम्पल देखते हैं इसके बाद। और जैसे मैं आपके सामने अगर एग्जाम्पल लिख लूँ कि ये मैंने अगर आपके सामने एग्जाम्पल लिख लिया कि ये संख्या 6 से विभाजित है या नहीं है, तो सबसे पहले क्या 2 से विभाजित होनी चाहिए। 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित नहीं हो रही, देखो 9 आ गया, सम संख्या नहीं है। अगर इकाई अंक अगर सम संख्या हो तो ही 2 से विभाजित होगी, नहीं तो 2 से विभाजित नहीं होगी। तो ये इकाई अंक क्या होगा? सम संख्या आ गया, यानी 2 से विभाजित है नहीं। तो 2 से अगर विभाजित नहीं है तो क्या होगी? 6 से विभाजित नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 6 से विभाजित होने के लिए दोनों से विभाजित होना जरूरी है। 2 से विभाजित ये नहीं हो रही है, इसका मतलब 6 से विभाजित नहीं होगी। 3 से विभाजित तो देखो हो रही है, देखो 7 और 8 15, 15 और 9 कितने हो गए? 24, 24 3 से विभाजित है, इसका मतलब 799 भी 3 से विभाजित हो गया। लेकिन 2 से विभाजित नहीं हो रहा है, इसका मतलब 6 से विभाजित नहीं होगी। दोनों से विभाजित होनी, 2 और 3 दोनों से विभाजित होनी चाहिए संख्या। अगर मैं लिख दूँ आपके सामने ये संख्या 6 से विभाजित है या नहीं है, तो देखो सबसे पहले क्या 2 से देखेंगे हम, 2 से देखेंगे 2 से विभाजित है या नहीं है। पीछे आ गया 4, 4 2 से विभाजित है क्योंकि सम संख्या है, 2 से विभाजित है, इसका मतलब क्या होगा? ये पूरी संख्या भी 2 से विभाजित है। अब देखो, अब 3 से देखना है ये पूरी संख्या 3 से विभाजित है या नहीं है। तो 3 का नियम क्या कहता है? अंकों का योग करो, 4 और 8 12, 12 और 9 21, 21 और 2 23, 23 और 5 28, 28 और 4 32, 32 3 से विभाजित नहीं है। देखो ये संख्या तो क्या है? 2 से विभाजित हो रही है, लेकिन 32 3 से विभाजित नहीं है। इसका मतलब ये संख्या भी 3 से विभाजित नहीं है। ये 2 से तो विभाजित है, 3 से विभाजित नहीं है। इसका मतलब 6 से विभाजित नहीं होगी। 2 और 3 दोनों से विभाजित होनी चाहिए। दी की संख्या 6 से विभाजित नहीं है। अब मैं लिख दूँ अगर आपके सामने एक और उदाहरण कि 8 4 9 5 2
और अगर मैं ऐसे लिख दूँ यहाँ पर 1 और 2, ये उदाहरण मैंने आपसे बोले। अब दो ये 6 से पूरी संख्या, ये पूरी संख्या 6 से विभाजित है, यानी 8,49,522 6 से विभाजित है या नहीं है, तो कैसे बताएंगे? 2 और 3 दोनों से विभाजित होनी चाहिए। इकाई का अंक सम है, 2 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब ये पूरी 2 से विभाजित है। अब देखनी है 3 से विभाजित है या नहीं पूरी। 8 और 4 12, 12 और 9 21, 21 और 5 21 और 5 होगी 26, 26 और 2 28, 28 और 2 30, 30 में 3 का भाग जाता है, 30 में 3 का भाग जाता है। इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा, यानी ये 2 से भी विभाजित है, 3 से भी विभाजित है, और इसका मतलब 6 से भी क्या होगी? विभाजित होगी। तो 6 का नियम इतना था कि अगर दी की संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होती है तो दी की संख्या 6 से भी क्या होगी? विभाजित होगी। ये हो गया दोस्तों 6 का नियम। अब हम देखते हैं इसके बाद 7 का नियम। 7 का नियम क्या कहता है दोस्तों? 7 का नियम क्या कहता है? जो अभाज्य संख्याओं के नियम होते हैं ना, अभाज्य संख्याओं के नियम, वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो काम आएंगे आप। भाज्य संख्याओं के नियम कोई न रोल नहीं है महत्वपूर्ण, अभाज्य संख्याओं के नियमों का बहुत ज़्यादा रोल है। अब देखेंगे 7 का नियम। दी की संख्या 7 से विभाजित है या नहीं है, वो हम कैसे देखेंगे? तो 7 का नियम है, इकाई का अंक दुगुना करो तो क्या करो? इकाई का अंक ना उसको दुगुना करके शेष बचे अंकों में से घटाना है। इसको दुगुना करके, इकाई के अंक को दुगुना करके शेष बचे अंकों में से घटाना है। शेष बचे अंकों में से घटाना है। एग्जाम्पल देखते हैं इसके, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। अगर मैं लिख दूं आपके सामने कि ये 7 से विभाजित है या नहीं है, तो हम कैसे पता करेंगे? इकाई के अंक को दुगुना करो। इकाई का अंक क्या है? 9। 9 को कर लो दुगुना, 9 को कर लिया मैं दुगुना, 9 दूना 18। 18 हो गई, 18 को किस में से? इसमें से घटाना है, शेष बचे में से, यानी 844 में से। तो 844 में 18 घटा दो, 9 का दुगुना 18, 18 घटा दो। 4 में से 8 नहीं जाते तो 14 में से 8 गए तो कितने बचे? 14 में से 8 गए तो बचे 6। इधर रह गया 3, 3 में से 1 गया तो 2, इधर रह गया 8, 8 में से 0 गया तो 8, 826। अब 826 अगर 7 से विभाजित है तो ये 8,449 भी 7 से विभाजित होगी। अब 826 हमको सर पता नहीं कि विभाजित है या नहीं है 7 से, कोई बात नहीं, आगे और करो। 6 को करो दुगुना, 6 का दुगुना कर दिया, कितना हो गया? 12। 12 को घटा दो 82 में से, शेष बच्चे में शेष क्या बचा? 82 बचा ना, तो 82 को 12, 82 में से 12 घटा दो, यानी दुगुना घटा दो। कई अंक का दुगुना घटा दिया, 82 में से 12 गए तो पीछे बचे 70। पीछे कितने बच्चे? 70। 70 में 7 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है, 70 में 7 का भाग जाता है। इसका मतलब इस 8,449 में भी 7 का भाग जाएगा। अगर आपको नहीं पता चले तो आगे आगे प्रक्रिया चलता रहेगा, ये प्रोसेस आगे चलता रहेगा। क्या किया? इकाई के अंक को दुगुना करके शेष बचे अंकों में से घटा दिया। ये अगर उत्तर जो मिलेगा वो अगर 7 से विभाजित है तो दी की संख्या भी 7 से विभाजित है। इससे हमको पता नहीं चला है तो और इकाई का अंक दुगुना करो, फिर और घटाओ, शेष बच्चे में से घटाओ। अब आगे पता चल गया कि हाँ 7 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब ये भी संख्या, ये क्या संख्या क्या है? 7 से विभाजित है। और देखते हैं दोस्तों दान, और देखते हैं और समझते हैं। नहीं समझ में आया तो धैर्य रखना थोड़ा, बिल्कुल जित के साथ की अभी आ जाएगा समझ में। अगर मैं लिख दूँ आपके सामने एग्जाम्पल एक और कि कोई संख्या दे दी आपके सामने 12, 4, 9, 12, 4, 9, ये 12,495, ये संख्या अगर 7 से विभाजित है या नहीं हमको पता करना है तो कैसे करेंगे? देखो बहुत बड़ी संख्या, देखो दोस्तों मैं कोई फॉर्मेलिटी नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल जो बड़ी संख्या लेके भी समझा रहा हूँ। छोटी संख्या लेके समझा सकता था, मेरे को चाहता तो छोटी संख्या लेके समझा सकता था, नहीं पूरा तरीके से समझाऊंगा। इकाई अंक को दुगुना कर लिया, कितना हो गया? 10। 10 को घटा दो, 1249 में से 10 गए तो कितने बचे? 1239। 1239 में 7 का भाग जाता है, हमको सर पता नहीं, और करो। 9 का दुगुना गया 18, 18 को घटाओ 123 में से, 123 में से 18 गए, 123 में से 18 गए तो 13 में से 8 गए तो 5, और इधर बचे 11, 11 में से 11 10, 105। 105 में 7 का भाग जाता है, सर हमको तो पता नहीं, कोई बात नहीं, दुगुना करो, और 5 का दुगुना 10, 10 में से 10 गए तो 0, पीछे आ गया 0। इसका मतलब ये दी गई संख्या 7 से विभाजित है। भाई साहब 7 का नियम क्या है? इकाई के अंक को दुगुना करो, शेष बच्चे अंकों में से घटाओ। अगर शेष बच्चे में जो आंसर आएगा ना, अगर उत्तर घटाने पर अगर उत्तर में 7 का भाग जाता है तो दी गई संख्या में भी 7 का भाग जाएगा। दी गई संख्या में भी 7 का भाग जाएगा, 7 का भाग जाएगा, पूरा भाग जाएगा। या फिर उत्तर क्या हो? दी गई उत्तर में 7 का भाग जाए, या फिर क्या हो? या फिर उत्तर 0 प्राप्त हो, या फिर उत्तर 0 यानी 0 प्राप्त हो। अगर 0 उत्तर प्राप्त हो गया तो भी क्या होगी? दी की संख्या 7 से विभाजित, क्योंकि भाई 0 में भी क्या 7 का भाग तो जाता ही है, 0 बार।
दोस्तों एक और उदाहरण लेते हैं हम 7 का नियम समझने का। एक और उदाहरण से और समझते हैं 7 का नियम। इकाई का अंक दुगुना करना है और शेष बचे अंकों से घटाना है। अगर उत्तर में 7 का भाग जाता है तो दी की संख्या में 7 का भाग जाएगा। अगर उत्तर 0 आता है तो भी दी की संख्या में 7 का भाग जाएगा। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे मैं ले लूँ 2 5 9, 259 ले लूँ। इसमें 7 का भाग जाता है या नहीं जाता है ये हमको देखना है। तो इकाई का अंक क्या करो, दुगुना करो। इकाई का अंक दुगुना कर दिया, 9 का दुगुना 18, 9 का दुगुना कितना हो गया 18, 18 को इसमें से घटा दो 25 में से, 18 25 में से 18 के कितने बचे 7, 7 में 7 का भाग जाता है, इसका मतलब 259 में भी 7 का भाग जाएगा। दोस्तों ये हो गया 7 का नियम। अब हम देखते हैं दोस्तों 8 का नियम। 7 का नियम बिल्कुल ईजी है, कोई बात नहीं। एक और उदाहरण समझते थे, कोई बात नहीं। 7 का नियम एक और उदाहरण से समझते हैं हम। एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँ कि 829, अब इसमें भाग देना है किसका 7 का। इकाई का अंक क्या करेंगे दुगुना, 9 का दुगुना 18, 18 घटा दो 82 में से 18 गए, 82 में से 18 गए तो कितने बचे, 2 में से 8 नहीं जाते, 12 में से 8 गए तो 4, इधर रह गया 7, 7 में से गया 6, 64, 64 में 7 का भाग जाता है, 64 में 7 का भाग नहीं जाता, 63 में जाता है, 64 में 7 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब 829 में भी 7 का भाग नहीं जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों 7 का नियम। क्या करना है, इकाई का अंक दुगुना करना और शेष बच्चे अंकों में से घटाना है। अब हम दोस्तों देखते हैं कि 8 का नियम। 8 का नियम क्या है दोस्तों, 8 का नियम देखेंगे अब हम। 8 का नियम, 8 का नियम क्या कहता है, 8 का नियम ये कहता है कि अंतिम 3 अंक क्या होना चाहिए। इतना महत्वपूर्ण नहीं है वैसे 8 का नियम, काम नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम पढ़ देते हैं। अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। अगर दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। अगर मैं लिख दूँ आपके सामने अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए, या फिर क्या हो, या 000 दिए हो या फिर 000 दिए हो तो भी क्या होगा 8 से विभाजित होगी। अगर मैं लिख दूँ कि 8000 छोड़ो, ये लिख लूँ मैं 9000, ये 8 से विभाजित है या नहीं है, पीछे के आगे 3 जीरो, पीछे अगर 3 जीरो दिख जाए तो 8 से विभाजित होगी। अगर मैं लिख दूँ 8400, पीछे अगर 3 जीरो दिख जाए तो क्या होगी 8 से विभाजित है, ये संख्या 8 से विभाजित है। अगर मैं लिख दूँ आपके सामने ये 8 से विभाजित है या नहीं है, पीछे 3 जीरो दिख गए 8 से विभाजित। अगर मैं लिख दूँ आपके सामने पीछे 3 जीरो दिखते ही 8 से विभाजित होगी, यानी जिसमें पीछे 3 जीरो दिख जाए वो संख्या 8 से विभाजित होगी। या फिर क्या हो, अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। अब ये वाला उदाहरण लेके समझते हैं, अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। ये क्या घंटा है, ये क्या लफड़ा है, ये लफड़ा आप समझते हैं कि अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। इसका क्या मतलब हो गया, अगर मैं लिख दूँ आपके सामने ये संख्या 8 से विभाजित है या नहीं है, अगर अंतिम 3 अंक देखने पड़ेंगे। अंतिम 3 अंक 720 में 8 का भाग जाता है, 720 में 8 का भाग देखे देखो, 8 नंबर होता है, 9 बार गया, बहुत आ गए, पीछे बचे 0 तरह, भाग टूटा 90 बार जाता है, यानी 8 का भाग 720 में 90 बार जाता है, यानी पूरा भाग जा रहा है। शेषफल कितना आ रहा है, शेषफल 0 आ रहा है, यानी भाग पूरा जा रहा है। इसका मतलब अगर 8 का भाग अंतिम 3 अंक में पूरा जा रहा है तो इस पूरी संख्या में भी 8 का भाग जाएगा, यानी 48,720 8 से विभाजित है। अब एक और उदाहरण से समझते हैं दोस्तों, अगर जिसको अभी भी समझ नहीं आया बिल्कुल ध्यान से समझना, बिल्कुल आराम से। एक और उदाहरण से मैं समझाता हूँ दोस्तों आपको कि अगर मैं आपके सामने लिख दूँ ये संख्या दे दी, इतनी बड़ी संख्या दे दी आपको, ये संख्या 8 से विभाजित है या नहीं है दोस्तों, हम क्या करेंगे, ऐसे अगर भाग कर लिया ना तो फिर तोते उड़ जाएंगे, ऐसे हमको नहीं करना है। अब 8 का भाग कैसे करेंगे, इसमें अंतिम 3 अंक देखने, अंतिम 3 अंक क्या होना चाहिए, 8 से विभाजित होनी चाहिए। 952 8 का भाग जाता है नहीं जाता है, 952 में 8 का भाग गया, एक बार पीछे बचा 1, रह गया 8, पीछे बचा 1, तरेंगे 5, 15 में गया, एक बार पीछे कितना है 8, 15 में से 8 गए तो पीछे बचे 7, नीचे उतरा 2, 8 9 72, 9 बार गया 72 में से 72 गए 0, शेष बना 0। इसका मतलब 119 बार भाग क्या जा रहा है, पूरा जा रहा है, भाग क्या जा रहा है, भाग जा रहा है, पूरा भाग जा रहा है। यानी अंतिम 3 अंक में 8 का भाग 119 बार, यानी पूरा भाग जा रहा है, यानी शेषफल 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये इस पूरी संख्या में भी 8 का भाग जाएगा। इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 7,81,40,952 में भी 8 का भाग पूरा जाएगा, यानी यदि की संख्या 8 से विभाजित होगी। तो दोस्तों ये हो गया 8 का नियम। अब हम देखते हैं 9 का नियम। 9 का नियम क्या कहता है, 9 का नियम कहता है कि अंकों का योग क्या होना चाहिए, अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, यानी अंकों के योग में 9 का भाग जाना चाहिए। अंकों के योग में 9 का भाग जाएगा अगर, तो दी गई संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। कैसे समझते हैं एग्जाम्पल से, अगर मैं लिख दूं यह संख्या है,
इस संख्या में 9 का भाग जाता है नहीं जाता है। तो इसको हम देखते हैं। अब अंकों का योग करेंगे, क्या करेंगे, इस अंकों को जोड़ेंगे। अगर दी गई संख्या में फिर जो उत्तर आएगा ना उसमें अगर 9 का भाग जाता है तो इस पूरी संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। 8 और 1 9, 9 और 4 13, 13 और 5 18, 18 और 2 20, 20 और 7 27। क्या योग कितना कि 27, 27 में 9 का भाग जाता है, बिल्कुल 27 में 3 बार भाग जाता है 9 का भाग। तो दी गई संख्या में भी 9 का भाग जाएगा, यानी दी गई संख्या 9 से पूर्णतया विभाजित होगी। अब मैं एक और एग्जाम्पल समझाता हूँ आपको। ये आपके सामने अगर एग्जाम्पल दे दिया, इसमें 9 का भाग जाता है या नहीं जाता है। तो 4 और 8 कितने हो गए, 12, 12 और 0 हो गए 12, 12 और 7 हो गए 19, 19 और 2 21, 21 में 9 का भाग जाता है, 21 में 9 का भाग नहीं जाता। तो दी गई संख्या में भी 9 का भाग नहीं जाएगा। अगर मैं आपके सामने लिख दूं कि ये इसमें 9 का भाग जाता है नहीं जाता है, 1490, 1 और 4 5, 5 और 9 14, 14 और 0 14, 14 में 9 का भाग नहीं जाता। तो दी गई संख्या में भी 9 का भाग नहीं जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया 9 का नियम। 9 का नियम क्या था कि अंकों के योग में 9 का भाग जाना चाहिए। अगर अंकों के योग में 9 का भाग जा रहा है तो दी गई संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। तो ये हो गया 9 का नियम। अब हम दोस्तों देखते हैं 10 का नियम। उम्मीद है दोस्तों कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा समझ में तो कमेंट कर देना, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में भी मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। अब हम देखते हैं दोस्तों 10 का नियम। 10 का नियम क्या कहता है? 10 का नियम कहता है कि इकाई का अंक क्या हो, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, इकाई का अंक शून्य होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर मैं लिख दूँ 140, इसमें अंक इकाई का अंक 0 है, यानी 140 में 10 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अगर मैं लिख दूँ 160, इकाई का अंक 0 जाएगा। अगर मैं लिख दूँ ये संख्या 19,080, इकाई का अंक 0 है तो इसमें 10 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अगर मैं लिख दूँ 190, इकाई का अंक 0 तो नहीं आया ना, इसका मतलब इसमें 10 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। तो 10 का नियम सिंपल है, कोई पीछे 0 दिखना चाहिए। जिसमें पीछे 0 दिख गया उसमें 10 का भाग पूरा पूरा जाएगा, और पीछे अगर 0 नहीं दिखा तो इसका मतलब उसमें 10 का भाग पूरा पूरा कभी नहीं जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों 10 का नियम। अब हम देखते हैं दोस्तों 11 का नियम। 11 का नियम क्या कहता है? 11 का नियम, 11 का नियम है कि दी गई संख्या के समस्थान के अंकों का योग, दी गई संख्या के समस्थान के अंकों का योग व विषम संख्या के अंकों का योग, सम स्थान के अंकों का योग व विषम संख्या स्थान के अंकों का योग का अंतर, अंकों के योग का अंतर, अंकों के योग का अंतर क्या होना चाहिए? अंतर या फिर क्या हो, शून्य हो, अंतर शून्य यानी 0 हो, अंतर शून्य या 11 से विभाजित होना चाहिए, 11 से विभाजित होना चाहिए। सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का अगर अंतर शून्य है या फिर 11 से विभाजित है तो दी गई संख्या भी 11 से विभाजित होगी। बिल्कुल अगर समझ में नहीं आया तो अब समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल से। अगर मैं लिख दूं अगर आपके सामने अगर मैं आपके सामने अगर लिख दूं कि ये लिख दो अगर आपके सामने कि दी गई संख्या 11 से विभाजित है या नहीं है। ये इकाई दही सैकड़ा हज़ार 10 लाख 1,81,918, इसमें अगर 11 का भाग जाता है या नहीं है उसको हम देखना। तो क्या एकांतर अंक लेंगे, यानी सम स्थान और विषम स्थान के अंक का योग करेंगे। यानी 1 और 1 कितने होंगे, 2, 2 और 1 3, यानी 1 तो हो गया 3 और ये हो गया 8 और 1 9, 8 और 9 कितने हो गए 17, 17 और 8, 17 और 8 हो गए 25। तो 25 इसका योग हो गया 25। इन दोनों का अंतर लेना है, यानी विषम स्थान पर अंकों का योग 3 आ गया और सम स्थान पर जो अंक आ रहे हैं ना 8 9, यानी 1 छोड़कर 1, 8 9 और 8, ये 8 8 9 और 8 कितने हो गए 25। इन दोनों का अंतर बड़े में से छोटा कराना है, यानी 25 में से 3 गए तो कितने आ गए 22। 22 में 11 का भाग जाता है नहीं जाता है, बिल्कुल जाता है। 22 में 11 का भाग जाता है, इसका मतलब ये इसमें 1,81,918 में 11 का भाग जाएगा, यानी डी की संख्या 11 से विभाजित है। बिल्कुल ईजी ट्रिक है। अगर मैं आपके सामने ये लिख दूँ अगर 1331, इसमें 11 का भाग जाता है नहीं जाता है, एक अंक लो 1 और 1 3 कितने 4, 3 और 1 4, दोनों का अंतर 0। मैंने बताया आपको कि सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर या फिर शून्य आ जाए
या फिर 11 से अगर विभाजित हो तो डी की संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। अंतर कितना आ रहा है, शून्य आ रहा है। एकांतर अंकों के योगों का अंतर 0 आ रहा है, तो मतलब डी की संख्या 11 से क्या है, विभाजित है। अगर मैं आपके सामने एक और संख्या लिख दूँ, एक और उदाहरण मैं अगर दे दूँ आपके सामने, जैसे ये डी की संख्या 11 से विभाजित है या नहीं है, तो 8 और 5 कितने हो गए, 8 और 5 हो गए 13, 13 और 4 हो गए 17, एक तो ये हो गए 17 और 9 और 3 कितने हो गए, 9 और 3 हो गए 12, 12, 17 में से 12 गए तो कितने हो गए, 5, 5 में 11 भाग जाता है, नहीं जाता है, तो डी की संख्या में भी 11 का भाग नहीं जाएगा, डी की संख्या में भी 11 का भाग नहीं जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया 11 का नियम। अब हम दोस्तों देखेंगे विभाजकता के नियम के अंतर्गत 11 के बाद 12 का नियम इतना महत्वपूर्ण नहीं है, तो 12 का नियम मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ एक बार आपको, क्योंकि कोई काम का नहीं है, काम नहीं आएगा, बिल्कुल कभी काम नहीं आता है ये 12 का नियम। मैं सबसे महत्वपूर्ण नियम होते हैं अभाज्य संख्या के लिए। 12 का नियम भी देख लेते हैं। 12 को मैं अगर कैसे ऐसे लिख सकता हूँ, 4 गुणा 3 या 3 गुणा 4, तो अगर दी की संख्या 4 और 3 दोनों से अगर विभाजित है तो दी की संख्या 4 से 12 से भी विभाजित होगी। 4 का नियम क्या है, अंतिम दो अंक 0 या फिर अंतिम दो अंक में 4 का भाग जाना चाहिए, तो 4 के नियम से हम देख लेंगे 4 की विभाजकता और 3 से देख लेंगे 3 की विभाजकता, यानी अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो डी की संख्या भी 3 से विभाजित होगी, यानी और 4 और 3 का नियम, इसका मतलब हम 4 और 3 का नियम अप्लाई करेंगे, देखेंगे 4 और 3 से विभाजित है अगर संख्या तो 12 से विभाजित होगी। तो मैंने आपको दोस्तों पहले बता दिया था 4 और 3 का नियम, वही इसके अंदर अप्लाई करना है, दोबारा नहीं बताऊंगा। अब हम देखते हैं दोस्तों 13 का नियम, क्योंकि महत्वपूर्ण अपने क्या है, अभाज्य संख्याओं के नियम है। 13 का नियम क्या कहता है दोस्तों, 13 का नियम कहता है कि इकाई के अंक को क्या करना है, 4 गुना, इकाई के अंक को 4 गुना करना है, इकाई के अंक को 4 गुना करना है, इकाई के अंक को 4 गुना करना है, और शेष बचे अंकों में क्या करना है, जोड़ना है, शेष बच्चे में जोड़ना है, क्या करना है, घटाना नहीं, अब जोड़ना है इसमें। इकाई के अंक को 4 गुना करके, इकाई के अंक को 4 गुना करके शेष बचे अंकों में जोड़ने पर अगर उत्तर प्राप्त होगा, उत्तर अगर 13 से विभाजित है तो फिर क्या होगी, डी की संख्या भी 13 से विभाजित होगी, नहीं तो नहीं होगी। अब मैं अगर ये ले लूँ 169, इकाई का अंक क्या करना, 4 गुना, इकाई का अंक 4 गुना करो, 9 चौक 36, इसको शेष अंक में से घटाना है, 16 में से 36 गए, अब आपको 16 में 36 जाते नहीं है, बिल्कुल नहीं जाते, 16 में 36 नहीं जाते, जोड़ना है, सॉरी घटाना कहाँ है, जोड़ना है, शेष अंक में जोड़ना है। तो 16 और 36 कितने हो गए, 6 और 12 का 2 असल 1, 3 और 1 4 और 1 5, 52 में 13 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है, तो इसका मतलब 169 में भी 13 का भाग जाएगा, 169 में भी 13 का भाग जाएगा। इकाई के अंक को 4 गुना करके, इकाई के अंक को 4 गुना करके शेष बचे अंकों में जोड़ना है, अगर जोड़ने पर प्राप्त उत्तर में 13 का भाग जाता है तो दी की बड़ी संख्या में भी 13 का भाग जाएगा। एक और उदाहरण से समझते हैं 13 का नियम। 13 का नियम क्या कहता है कि दोस्तों, 13 का नियम क्या कहता है, जैसे मैं उदाहरण लिख दूँ आपके सामने, सात सौ चौपन, ये ले 754, इसमें 13 का भाग जाता है नहीं जाता है, ये हमको देखना है। तो इकाई के अंक को क्या करेंगे, 4 गुना, इकाई के अंक को 4 गुना करना, 4 चौक 16, इसमें से शेष बच्चा जो 75 बच्चा ना, इसमें जोड़ना है, 75 और 16 कितने गए, 75 और 16 गए 5 और 6, 11 का 1 असल 1, 7 और 1 8 और 1 9, 91 में 11 भाग जाता है, सॉरी 13 का भाग जाता है, 13 7 91, 7 बार जाता है, 91 में 13 का भाग जाता है, इसका मतलब ये 754 जो अपने सामने दी थी संख्या, इसमें भी 13 का भाग जाएगा। ये हो गया दोस्तों 13 का नियम, बिल्कुल ईजी है। अगर मैं आपके सामने ये कोई भी संख्या ले लूँ ना, इसमें 13 का भाग जाएगा, जाता है नहीं जाता है, क्या करना भाई, इकाई का 4 गुना करना है, 4 गुना कर दो, 0 का 4 गुना किया गया है 0, इसमें जोड़ दो, इस 8751 में अगर 0 जोड़ेंगे तो 8751 आएगा, फिर और इकाई को 4 गुना करेंगे, 1 का गुणा 4 से किया 4, 4 को 875 में जोड़ा क्या है, 889, इसमें हम पता नहीं चल रहा कि 13 भाग जाता है नहीं जाता है, कोई बात नहीं, और 4 गुना करो, 9 चौक 36, 36 को जोड़ लो, इसमें 7 और 6 13, 13 का 3 असल 1, 8 और 1 9, 9 10 11 12, 123 में 11 का भाग जाता है नहीं जाता है, ये 13 का भाग जाता है नहीं जाता है, हमको तो पता ही नहीं, कोई बात नहीं, इसको और 4 गुना करो, 3 चौक 12, 12 में 12 जोड़ लो, 12 और 12 कितने हो गए 24 में 13 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब ये संख्या जो दे रखी थी अपने सामने, इसमें भी क्या 13 का भाग नहीं जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया 13 का नियम। अब हम देखते हैं 14 का नहीं देखेंगे, 14 भाज्य संख्या है, 15 का भी नहीं देखेंगे, भाज्य संख्या है, 16 भाज्य, 17 का नियम देखेंगे। 17 का नियम क्या कहता है दोस्तों, 17 का नियम ये कहता है कि इकाई के अंक क्या करना है, 5 गुना करना है, इकाई के अंक को 5 गुना करना है, इकाई के अंक को 5 गुना करना है। 17 का नियम, 17 का नियम क्या कहता है कि इकाई के अंक को क्या करो 5 गुना,
इकाई के अंक को 5 से गुणा करना है और शेष बचे अंकों में क्या करना है, घटाना है, शेष में से घटाना है, शेष जो अंक बचे ना उसमें से क्या करना, घटाना है। इकाई के अंक को 5 गुणा करके शेष में से घटाना है। अगर प्राप्त उत्तर 17 से विभाजित है तो दी गई संख्या भी 17 से विभाजित होगी, नहीं तो फिर नहीं होगी, सीधी सी बात है। अब कैसे समझेंगे इसको, समझेंगे उदाहरण से। तो अगर मैं उदाहरण ले लूँ दोस्तों आपके सामने कि अगर मैं आपके सामने कोई उदाहरण ले लूँ कि 17 का नियम बढ़ रहे हैं, इसमें देखना 17 का भाग जाता है नहीं जाता है, तो क्या क्या अंक को 5 गुणा करो, कोई बात नहीं 5 गुणा कर लिया, 5 दूनी 10, इसमें क्या करना है, घटाना है। तो 742 में 10 गए तो कितने बचे, 732, 732 में क्या 17 का भाग जाता नहीं जाता, हमको तो पता नहीं, कोई बात नहीं, और करो 5 गुणा, 5 गुणा 10, 10 घटा दो इसमें से, 73 में से 10 गए तो 63, यानी इकाई के अंक को 5 गुणा करके शेष में से घटाया है, यानी 742 में से घटाया है। इसमें क्या किया, इकाई के अंक को 5 गुणा किया, यानी 732 आया था ना, इसमें 2 का 5 गुणा 10 घटाया, 73 में से 10 के 63, 73 में से 10 के 63, 63 में भाई 17 का भाग जाता नहीं जाता है, 17 एक में 17, 17 2 34, 17 51, 17 चौक 68, 63 में तो नहीं जाता 17 का भाग, तो दी की संख्या में भी 17 का भाग नहीं जाएगा। तो दी की संख्या में 17 का भाग नहीं जाएगा। अगर मैं एक और एग्जाम्पल ले लूँ आपके सामने कि अगर मैं ले लूँ आपके सामने कोई भी संख्या, ये ले ली, 17 का भाग जाता नहीं जाता है, क्या करना है, इकाई के अंक को 5 गुणा करना है, इकाई के अंक 5 गुणा किया इसमें जोड़ना है, बाकी बचे अंकों में से घटाना है, सॉरी घटाना है, इसमें क्या करना, घटाना है। तो में से 5 गए तो कितने बचे, 13 में से 5 गए तो 8, और 5 में से इधर बचा 5, 1 5 58, 23 में 5 गए 58, 0 24। इसमें अगर 17 का भाग जाएगा तो डी इसमें भी जाएगा, इसमें तो हम पता नहीं चला, और गुना 5 गुणा करो, 8 5 40, 40 को इसमें से घटा दो, 24 तो 5 में से 40 गई, 5 में 0 गए तो 5, और 0 में से 4 नहीं जाते, 10 में से 4 गए 6, इधर 23, 2365, और गुणा 5 गुणा करो, पता नहीं चल रहा है, 5 गुणा 25, और घटाओ 236 से 25 गए तो कितने बचे, 200, हाँ 211, 211 का पता नहीं चला, और गुणा 5 गुणा करो, 21 में से 5 घटाओ, 21 में 5 गए तो 16, 16 में 17 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब इसमें भी 17 का भाग नहीं जाएगा, यानी दी की संख्या का 5 गुणा करना है। अगर 5 गुणा करने पर संख्या में 6 बची संख्या में घटाना है, घटाने पर अगर प्राप्त उत्तर में 17 का भाग जाता है तो दी की संख्या 17 से विभाजित होगी, नहीं तो फिर नहीं होगी। दोस्तों एक और उदाहरण से समझते हैं 17 का नियम। दोस्तों अगर नहीं आया ना समझ में तो थोड़ा धैर्य बना कर रखना, अब आ जाएगा इस उदाहरण से समझने। एक और उदाहरण से समझाता हूँ दोस्तों, देखो कि 17 का नियम, इकाई के अंक को क्या करना, 5 गुणा करना। अगर मैं ले लूँ आपके सामने कि मैं अगर ऐसे लिख लूँ 374 में, इसमें 17 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो ये हमको देखना है। क्या करेंगे, इकाई के अंक को 5 गुणा करेंगे, 4 पंजे 20, शेष में से घटा देंगे, 37 में से 20 गए तो 17, 17 में 17 का भाग जा रहा है, इसका मतलब 374 में भी 17 का भाग जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया 17। अब हम दोस्तों देखते हैं 19 का नियम। 19 का नियम क्या कहता है, 19 का नियम बिल्कुल 7 के नियम जैसे ही है। 19 के नियम में क्या करते हैं हम कि इकाई के अंक को दुगुना करते हैं, इकाई के अंक को क्या करते हैं, दुगुना करते हैं, और शेष बच्चे अंकों में जोड़ते हैं। शेष बच्चे अंकों में क्या करना है, जोड़ना है। बिल्कुल 7 का उल्टा है। 7 में क्या करते थे, इकाई का अंक को दुगुना करके शेष में से घटाते थे, इसमें शेष में जोड़ना है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे 361 में क्या है कि इकाई के अंक को क्या करना है, दुगुना करना है। तो 1 का दुगुना कर दिया 2, और 36 में क्या 2 जोड़ना है, 7 में घटाते 2 जोड़ना है, 36 में से 2 गए तो 34 में अगर 19 का भाग जाता है तो इसमें 361 में भी जाएगा, नहीं तो फिर 36 और 2 कितने 38 हो गए, ये 36 और 2 कितने हो गए 38, इसमें जोड़ना है घटाना नहीं। 36 और 2 कितने 38 हो गए, 38 में क्या 19 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है। इसका मतलब 361 में भी
361 में भी 19 का भाग जाएगा। अगर मैं आपके सामने एक उदाहरण ले लूँ कि 599, इसमें 19 का भाग जाएगा नहीं जाएगा? तो इकाई अंक को क्या करो, दुगुना करो, 9 दूनी 18, इसमें क्या करना है, जोड़ना है। 58 और 18 कितने, 8 और 8 16 का 6 असल 1, 5 और 6 और 1 7, 76, 76 में 19 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है। 19 चौक 76, 76 में 19 का भाग जाता है, इसका मतलब 599 में भी 19 का भाग जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया आपके सामने 19 का नियम। दोस्तों इस वीडियो में आज हमने देखा विभाजकता के नियम में, खासकर हमने देखा कि अभाज्य संख्याओं से संबंधित विभाजकता के नियम। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।